की प्रश्नावली 2.2 के ये दो क्वेश्चन इस वीडियो में आसानी से हल होंगे, तो आप इस वीडियो में ज़रूर बने रहना। देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्यापन की जांच कीजिए। ठीक है, पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके अंदर हम बहुपदों के शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आगे देखो वीडियो में ये है क्वेश्चन, तो इसको देखो हल करेंगे। सबसे पहले देखो, हम अगर इस x को 8 से गुणा करेंगे, x की जगह कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं, रब का काम है ये। ठीक है, 1 गुणा 8। ठीक है, तो देखो अगर हम गुणा करने पर तो 8 आना चाहिए और माइनस करने पर 2 आना चाहिए, ऐसी संख्या निकालनी है। तो ऐसी संख्या है 4 गुणा 2। ठीक है, तो देखो आगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे भी -8 0 बराबर 0 आएगा। तो इसी प्रकार वापस से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, ये नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब की बार 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसमें इनमें से कॉमन लेंगे, कॉमन ये लेंगे, इधर से ये लेंगे। अब देखो इधर एक्स स्क्वायर है मतलब कि 2x है, तो हम एक एक्स यहाँ पे रखेंगे और x माइनस 4। ठीक है, इसी प्रकार इधर 2 रखेंगे, यहाँ पे बाहर 2 रखेंगे और अंदर x माइनस 4। देखो 2 का भाग हम 8 में देंगे तो 4 आएंगे। ठीक है, बराबर 0। अब इनमें से भी ये कॉमन लेंगे, दोनों सेम है ये, तो ये हम कॉमन लेंगे। तो देखो कॉमन लेंगे तो एक बार लिख लेते हैं x माइनस 4 और एक बार क्या लिखेंगे x माइनस 4, सॉरी x, ये 2 है यहाँ पे, है ना, तो x प्लस 2 लिखेंगे, प्लस की है क्योंकि यहाँ पे दे नहीं रखी, माइनस की संख्या है। इसी प्रकार देखो इनको हल करते हैं। यदि x माइनस 4 है, पहले वाला ये हल करते हैं। ठीक है, बराबर 0, तो x बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस की पक्षांतरण करेंगे तो प्लस की संख्या आ जाएगी। तो अब देखो इसको हल करते हैं, इसको करेंगे x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 2 आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा। अब देखो ये तो हो गया अपना एल्फा और ये हो गया अपना बीटा। ठीक है, अब देखो इसकी जांच करते हैं, इसकी जांच। अब अपनी जो ये समीकरण क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, ये थी। ठीक है, तो a का मान क्या है अपने पास 2। ठीक है, a का मान 2 और b का मान क्या है 8। सॉरी 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 सॉरी, ये गलत हो गया। ठीक है, b का मान, a का मान क्या है 1, x की जगह में 1 मानते हैं, और b का मान क्या है 2 और c का मान क्या है 8। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो आगे, अब हमें शून्यांकों को ज्ञात करने के लिए कहा, तो शून्यांकों का योगफल। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है शून्यांक योगफल का, एल्फा बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ठीक है, तो इसको देखो, एल्फा क्या है अपने पास, एल्फा 4 और बीटा माइनस के 2, 4 प्लस माइनस के 2। ठीक है, बराबर में बी क्या है अपने पास 2, सॉरी माइनस के 2 है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, अपने पास बी का मान क्या है माइनस के 2, तो पहले से यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस के 2 बट्टे में ए का मान क्या है अपने पास 1। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आगे देखो, देखो माइनस की संख्या बड़ी है, तो 2 4 में से 2 गए तो 2 बराबर माइनस से माइनस कट गया 2, तो ये आ जाएगा इसका। ठीक है, 2 बराबर 2। अब देखो ये शून्यांकों का हमने योगफल कर लिया, अब हम शून्यांकों का गुणनफल करेंगे। देखो शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, एल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। तो एल्फा क्या है अपने पास 4 गुणा होगा, ठीक है इसमें, और बीटा क्या है अपने पास माइनस के 2। ठीक है, सी का मान क्या है अपने पास
सी का मान 8 बटे में ए का मान क्या है, ए का मान 1। देखो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8 बराबर 8, ये अपना आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार पार्ट 2 देखो इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। एस को मैं ऐसे लिख रहा हूँ लेकिन ये पर्सन में ऐसे है, ठीक है, ऐसे आप 5 समझोगे तो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2s, टुकड़े करने आ गए होगे आपको, प्लस 1। अगर टुकड़े करने नहीं आए तो आप कमेंट में बता देना, मैं अलग से वीडियो बना लूँगा टुकड़े करने के। ठीक है, अब देखो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे प्लस का है, ब्रैकेट का उठाएंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, कॉमन लो, ये दोनों हमने कॉमन ले लिया। देखो 2s इसका आधा है, 4 का आधा 2, s यहाँ पे एक ही रखेंगे क्योंकि स्क्वायर में एक हमने 2s आधा यहाँ पे लिख दिया, कुछ नहीं बचा, एक लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, माइनस यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया ये, तो यहाँ पे माइनस का एक बचेगा, यहाँ पे क्या है 2s माइनस 1। ठीक है, अब देखो इनमें से भी हम कॉमन, दोनों सेम आ गए। अगर ये सेम नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत होएगा, लेकिन ये दोनों सेम आ गए तो एक तो हमने कॉमन ले लिया ये, और दूसरा क्या है 2s माइनस 1। ठीक है, दोनों सेम आ गए तो यदि देखो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s को हम इधर रखेंगे तो क्या आएगा 1/2। ठीक है, इसका 1/2 आ गया, ये क्या है अपने पास एल्फा। ठीक है, अब देखो बीटा निकालेंगे, बीटा भी सेम रहेगा। यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 तो s बराबर 1/2, ये क्या हो गया बीटा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। देखो इसकी जांच करते हैं, जांच कैसे करेंगे, पहले तो सबसे पहले समीकरण क्या है अपने पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, ये समीकरण है। ए का मान क्या है 4, बी का मान क्या है माइनस के 4 और सी का मान क्या है 1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो शून्यांकों का योगफल, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताना, वापस से वीडियो बनाएंगे या फिर वापस से आप देख लेना। तो देखो शून्यांकों का योगफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा बीटा, सिग्मा नहीं एल्फा बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए। ठीक है, तो अपने पास ये क्या है एल्फा, क्या है एल्फा हमारे पास 1/2 प्लस 1/2, बीटा भी सेम है ना और एल्फा भी सेम है, सॉरी दोनों सेम है, बराबर माइनस के बी क्या है अपने पास माइनस के 4, तो माइनस माइनस के 4 बटे में ए कितना है 4। ठीक है, अब देखो दोनों को प्लस करो तो नीचे कॉमन लेंगे तो 1 + 1, ऊपर वाले जुड़ेंगे नीचे ऐसे कैसे कॉमन आ जाएंगे, माइनस 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 कट जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या 4/4। अब देखो 1 और 1 कितने होते हैं 2, 2/2, राइटिंग थोड़ी ऐसी हो रही है आप समझ लेना। ठीक है, 4/4, दोनों कटेंगे तो 1, दोनों कटेंगे तो 1 बराबर 1। ठीक है, इसमें तो ये आ गया आंसर। अब देखो शून्यांकों का हम योगफल कर लिया, अब गुणनफल करेंगे, अब करेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो देखो एल्फा बीटा बराबर c/a। ठीक है, एल्फा क्या है 1/2, गुणनफल है तो गुणा, और बीटा क्या है 1/2 बराबर सी का मान कितना है अपने पास, सी का मान 1, ए का मान 4। तो देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, ऊपर क्या ऊपर तो 1 ही, ये अपना सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे देखो पहले का तीसरा क्वेश्चन देखो। ठीक है, पहले का तीसरा क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, इसको बहुत ही आसानी से हल करेंगे। आपको ये कठिन लग रहा ही होगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम
व्यवस्थित करके लिखने पर, ठीक है, व्यवस्थित करके लिखने पर, ठीक है, व्यवस्थित से लिखेंगे इसको, ये सही क्रम में नहीं लिख रखा, ठीक है। देखो 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब ये ठीक है, देखो करने में भी आसानी होगी। सबसे पहले 6 को 9 से गुणा करो, 6 को 3 से गुणा करो, 18। तो 18 को ऐसे टुकड़ों में बांटो कि गुणा करने पर तो 18 है और माइनस करने पर 7 आए। तो देखो 6x² माइनस 9x माइनस 2x, ठीक है, माइनस 3 बराबर 0। अब देखो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। दो संख्या ले लो कॉमन, तो दो के जोड़े बन गए। अब देखो आगे, अब देखो इनको लिखते हैं। यह 3 का आधा कितना होता है, 6 का आधा 3x, और यहाँ पे 2x माइनस 3 का मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है, तो 3 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएंगे, और x, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आएंगे 1, क्योंकि यहाँ पे हमने ये से किया ना, इसलिए 1 आ गया, और यहाँ पे क्या कितने हैं 2x माइनस 3। देखो दोनों सेम आएंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन सही रहेगा, दोनों को कॉमन ले देते हैं। 2x माइनस 3, एक चीज़ तो ये है, और एक चीज़ है 3x प्लस 1, ठीक है। हमारे पास दो चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो यदि पहले लेते हैं हम 2x माइनस 3, तो क्या आएगा x बराबर 3/2, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है तो पक्षांतरण हो गया, प्लस हो गया तो यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, हम लगाते हैं यहाँ पे, ये इसको कहते हैं एल्फा, ठीक है, एल्फा क्रॉस मत समझ लेना आप, एल्फा है, ठीक है। दूसरा क्या है 3x, यदि 3x प्लस 1, x बराबर माइनस के 1/3, इसको क्या कहेंगे बीटा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। देखो इसकी जांच करने पर, जांच में सबसे पहले हम समीकरण लिखते हैं, 6x² माइनस 7x माइनस 3, ए का मान, बी का मान और सी का मान। ए का मान क्या है 6, बी का मान माइनस के 7, ठीक है, और सी का मान माइनस के 3 हो गया। अब देखो शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, इसका सूत्र क्या होता है शून्यांकों का योगफल का, सिग्मा नहीं, एल्फा बीटा बराबर माइनस के b/a। याद, ये फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूले के बिना आपसे ये हल नहीं होएगा, फॉर्मूले भी भूल जाओगे तो। देखो सिग्मा, ये एल्फा क्या है, एल्फा अपने पास 3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2 प्लस बीटा क्या है माइनस के 1/3, बी क्या है अपने पास 7 माइनस के 7 बटे में एक क्या है 6, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो आगे, देखो पहले तो इन दोनों का हल करो, इन दोनों को, तो यहाँ पे कितने हैं 6, देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9, प्लस 2 को 1 से करेंगे तो माइनस के 2, ठीक है, बराबर में क्या है, देखो माइनस से माइनस कट गया, बच्चा कितना 7/6, ठीक है। देखो प्लस की संख्या छोटी हो माइनस की बड़ी होती है, तो 9 में से दोगे तो 7/6 बराबर 7/6, यही आ जाएगा, ठीक है। इसका हो गया क्वेश्चन। देखो एक और करना है इसका, शून्यांकों का ये तो योगफल हुआ है, अब शून्यांकों का क्या करना है गुणनफल। देखो शून्यांकों गुणनफल का सूत्र क्या होता है, एल्फा बीटा बराबर c/a। अब एल्फा कितना है अपने पास, एल्फा 3/2 गुणा होएगा क्योंकि ये गुणनफल है। देखो 3/2 और बीटा कितना अपने पास माइनस के 1/3 बराबर सी का मान क्या है अपने पास, सी का मान माइनस के 3, ए का मान क्या है 6, ठीक है। तो देखो 3 से 3 कट गया,
कट गया। अब देखो क्या बचा, 1/2 माइनस के बराबर 3 एकम 3 दूनी 1/2, आसानी से हो गया पूरा क्वेश्चन आसानी से। देखो पहले का चौथा देखो, इसके अंदर है ना जो 3 नहीं दे रखे, ठीक है, दो ही एक जोड़ा ही दे रखा, मतलब कि 3 दे रखे, उसमें 2 जोड़े बनाने पड़ते हैं अलग अलग, लेकिन इसके अंदर जोड़ा बना हुआ है। ये देखो ये 4 यूं है, इसको देखो यूं +2 लिखेंगे, क्योंकि 4 एकम 4 4 दूनी 8, इसलिए हमने ऐसे टुकड़ों में लिख लिया। अब देखो यदि, देखो इन दोनों को 2 जोड़े हो गए, यदि 4 यूं बराबर 0, ऐसे लिखता हूँ मैं, अभी यूं ही समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो यूं बराबर 0/4, तो यूं का मान कितना हो गया 0, तो ये क्या हो गया एल्फा हो गया। अब देखो दूसरा क्या है अपने पास, u+2, यदि u+2 बराबर 0, तो देखो ये क्या है, प्लस का तो माइनस में आ जाएगा, u बराबर -2, ये वो क्या हो गया बीटा। सीधा सामान निकल गया इस क्वेश्चन का। अब देखो जांच करने पर, ठीक है, तो समीकरण क्या है, 4u² + 8u बराबर 0, ये अपने पास समीकरण है। देखो सबसे पहले देखो a का मान क्या है 4, और b का मान क्या है 8, और c का मान क्या है 0, ठीक है। देखो शून्यांकों का योगफल सिग्मा, सॉरी अल्फा बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा क्या है अपने पास 0 प्लस बीटा क्या है -2 बराबर b का मान क्या है 4 बटे में a का मान, सॉरी b का मान तो 8 है ना, 8 और ये 4, ठीक है। अब देखो ये दोनों प्लस करेंगे तो -2 आएंगे, और 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो ये भी -2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस की संख्या है। एक तो हमारे पास क्लियर हो गया। अब देखो शून्यांकों का गुणनफल गुणा करना है, ठीक है। देखो अल्फा बीटा बराबर माइनस नहीं आएगा इसमें, c/a आएगा। तो सिग्मा क्या है अपने पास, अल्फा क्या है, सॉरी मैं भूल जाता हूँ, पहली वाली प्रश्नावली सिग्मा वाली थी। देखो अल्फा क्या है 0 गुणा बीटा 2 है माइनस के, सी का मान क्या है अपने पास 0, ए का मान क्या है 4, ठीक है। अब देखो ये दोनों क्या आएगा 0, इन दोनों का भी आएगा 0, तो इसका भी, ये भी आसानी से होगी, ठीक है। पूरे क्वेश्चन आसानी से मैंने हल करवा रखे, देखो बहुत ही आसानी से हल किया हुआ है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, t² बराबर 15, ठीक है। एक बार हम बराबर मानते हैं। अब देखो t बराबर एक बार तो प्लस और एक बार माइनस लेंगे इसको ना, तो ये क्या हो जाएगा √15, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, या तो स्क्वायर लगा लो या रूट लगा लो, दोनों की बात बराबर होती है। अब देखो एक बार तो हम t बराबर 15 मानते हैं प्लस के, इसको तो हम क्या कहेंगे अल्फा, और बीटा हम क्या मानेंगे t बराबर -√15, इसको हम क्या मानेंगे बीटा, ठीक है, मान लिया हमने। आगे देखो, चूंकि 2 15 बराबर 0, ठीक है, हम जांच करेंगे इसकी। तो ए का मान क्या है 1, और बी का मान क्या है 0, और सी का मान क्या है 15। देखो शून्यांकों का योगफल क्या होगा सिग्मा बीटा बराबर -b/a। सिग्मा क्या है अपने पास, तो सिग्मा बताया था ना 15, √15 प्लस ये रूट माइनस की, ठीक है। ये माइनस का है बीटा आपको समझ में नहीं आया होगा। ये माइनस का बराबर b कितना है अपने पास 0, a कितना है 1, ठीक है।
अब देखो इन दोनों में से बड़ी माइनस की है, तो 15 में से 15 गए तो कितना बचेगा? 15 में से 15 गए तो 0, एक का भाग किसी में जाता नहीं, 0 दिख रहा नहीं होगा, हाँ देखो ठीक है। अब देखो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल किस प्रकार करें? देखो अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए, तो 15 अल्फा कितना है 15 रूट, ठीक है, प्लस गुणा, और ये भी कितना है माइनस के 15 रूट, सी का मान कितना है 15 माइनस के 15 1, ठीक है। अब देखो आगे बचेगा क्या इसमें से, माइनस के रूट 15 बराबर माइनस के रूट 15, यह आ जाएगा आंसर। हो गए 5 क्वेश्चन कंप्लीट, समझ में आ गए होंगे उम्मीद करता हूँ, नहीं आए तो वापस से देखना वीडियो को, ठीक है। अब देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है 6ठा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, आपको करके आप मेरे को कमेंट कर देना, जिसका सही रहेगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में ले लूँगा, ठीक है। तो देखो यह आपका होमवर्क, या आप हल करके फिर इसका सही आंसर मेरे को कमेंट में कर देना, मैं उसका नाम अगले वीडियो में लूँगा, ठीक है।